भी जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। सर, ये क्यों इस तरह की घटनाएं होती हैं? और मैं आपको कोई ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन इस तरह की घटनाएं रुक नहीं रही हैं और आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया ऐसा, ताकि आगे से कोई ऐसी घटना ना हो, लोग अपने बच्चों को ना खोएं, इस तरह की विभत्स, भयानक, भीषणतम घटनाएं ना हो। आप सोचिए कि उन 18 परिवारों पर क्या गुजर रही होगी। और लोग इतने करुणाहीन हो गए कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। सरकारें जांच बिठाती हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती, हुई भी तो छोटी मोटी कार्रवाई हो गई। लेकिन ना तो हमने सबक लिया था, ना सबक लिया है। और मैं तो इस मामले में मायूसी के साथ कहता हूँ, आगे भी कोई सबक नहीं लिया जाएगा। चौहान साहब। घटना के लिए मेरी श्रद्धांजलि और मेरी पूरी संवेदनाएं हैं। लेकिन जो ये इशू हुआ है, ये इमोशन से नहीं टैकल किया जा सकता। अच्छी बात है कि हमारे अंदर इमोशन है, लेकिन यहाँ इस तरह की घटना पर हमें बहुत हार्ड एक्शन लेना पड़ेगा। जनता का पेशेंस खत्म होता जा रहा है और देश में जगह जगह, अलग अलग जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। इस पे हमें दो तरह की लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। एक तो प्रशासनिक लापरवाही फिक्स करनी चाहिए, और दूसरी अब हमें इसका लेवल अपग्रेड करना चाहिए और क्रिमिनल लायबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। ये सरासर जो है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी क्रिमिनल लायबिलिटी है कि आप वहाँ एनओसी देते हैं और उसके बाद आप इंश्योर नहीं करते हैं कि वहाँ स्टैंडर्ड्स कायम हो, उनका पालन हो। मैं आपके चैनल पर पूर्ण रूप से ये स्वीकार करता हूं कि मैं प्रदेश का डीजीपी था, लेकिन फायर डिपार्टमेंट ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें मैं कोई रिफॉर्म नहीं कर पाया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट डायकॉटमी में पल रहा है। वहां आईपीएस अफसर होते हैं, लेकिन उनका फुल डिपार्टमेंट का अलग कैडर है। पीएससी को जब से मर्ज किया उत्तर प्रदेश पुलिस कैडर से, तब से पीएससी में डिसिप्लिन और एफिशिएंसी बढ़ गई, लेकिन फायर में ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने फायर डिपार्टमेंट को रिफॉर्म करने के लिए अलग एक मॉडल एक्ट भी भेजा था। उसके लागू करने में काफी कठिनाइयां हैं, और जब तक ये डिपार्टमेंट रिफॉर्म नहीं होगा, सिंगल लीडर के अंडर नहीं आएगा। क्यों सर? डीजी फायर के अंडर में आता है। डीजी फायर तो इसका हेड होता है, आईपीएस अफसर होता है, उसके नीचे एडीजी, आईजी सब तो होते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि डीजी फायर सर्विस होता है, लेकिन वहां जो फायर सर्विस के ऑफिसर्स हैं, फायर रिलेटेड मैटर्स को वही हैंडल करते हैं। उसका एक नोशनल कंट्रोल जरूर होता है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबल होल्ड कर सकते हैं। अभी देवकी नंदन मिश्रा जी डीजी फायर सर्विस का नाम ले रहे थे। मैं उनको इस तरफ से देखता हूं कि किसी व्यक्ति का नाम लेने से कोई सुधार नहीं होता, और जब तक हम सिस्टमिक सुधार नहीं करेंगे, तब तक इसमें हमें कोई भी अच्छे परिणाम देखने में नहीं मिलेंगे। ठीक है, आज हम एक को सस्पेंड कर देंगे, दो को सस्पेंड कर देंगे, एलडीए में सस्पेंड कर देंगे, लेकिन साबत तो आप ही के टाइम मेरे ख्याल से डीजी फायर रहे होंगे, हैं? साबत तो आप ही के टाइम डीजी फायर रहे होंगे। देवकी जी ने कितनी सेंसेशनल खुलासा किया। नहीं, अविनाश चंद्र जो है वो मेरे समय डीजी फायर सर्विस थे, और अविनाश ने भी काफी प्रयास किया कि एक्ट में सुधार लाया जाए। लेकिन जो मैं कह रहा था बात, कि सिस्टमिक जब तक रिफॉर्म नहीं होगा और क्रिमिनल लायबिलिटी जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी किसकी? घटनाएं जो है, क्रिमिनल लायबिलिटी मींस व्हाट? क्रिमिनल, देखिए, एक शेयर नेग्लिजेंस की वजह से इस तरह की घटनाएं होती हैं। आप उस पर मुकदमा कायम करिए, उनको अरेस्ट करिए, उनको जेल भेजिए, अभी सुधार होने लगेगा। सरकार कॉम्पेंसेशन देती है, कॉम्पेंसेशन बहुत जरूरी भी होता है, लेकिन हमारे अंदर एक कहीं ना कहीं एक मॉरल ये आ जाती है, कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है कि भाई हमने तो पैसे दे दिए, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी खुश हो जाते हैं। सर, मुआवजा ब्लड मनी होती है सर, वो पता नहीं क्यों लोग मुआवजे को अच्छा मानते हैं, मैं उसे बहुत गलत मानता हूं। ब्लड मनी है सर। मैं आपसे स्वीकार करता हूं, और अगर मुआवजा देना ही है तो उन संबंधित अधिकारियों से ये मुआवजा डिडक्ट करके देना चाहिए जो रिकवरी करिए।
तो इसलिए मैं हमेशा सिस्टमिक इम्प्रूवमेंट की बात करता हूं, और समाज में भ्रष्टाचार बहुत एंडेमिक हो गया है, लोगों का पेशेंस खत्म हो रहा है भ्रष्टाचार के प्रति। एक समय जब अन्ना मूवमेंट हुआ था तब देश जागृत हुआ था भ्रष्टाचार के लिए, फिर बाकी सब लोग फिर गायब हो गए, और पूरे देश में ये भ्रष्टाचार का जो है वो कीड़ा लगा हुआ है, और ये बहुत बड़ा होता जा रहा है। और जब तक हम अच्छा, इस पे आप कठोर लोग मतलब कार्रवाई इसको नहीं आप करते पर्सनल मत लीजिएगा, आप लोग तब इतने, तक आप पर्सनल मत लीजिएगा, आप लोग इतने करुणाहीन क्यों हो गए हैं कि किसी की तकलीफ को आप तकलीफ नहीं मानते हैं, किसी के दर्द से आपको दर्द नहीं होता है, किसी ने अपना बच्चा खोया तो आपको बहुत पीड़ा नहीं होती है। आपके लिए ये एक रोज़मर्रा का काम है। आप मतलब आपके डिपार्टमेंट जहां आपने इतने लंबे समय सर्विस की, ये फ़र्क नहीं पड़ता, एटीट्यूड है। जैसे मैं देखा चीफ मिनिस्टर साहब वहां से निकले, सब गायब हो गए। देखिए, एम्पैथी एक क्वालिटी होनी चाहिए, और एम्पैथी हर कर्मचारी में, अधिकारी में होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये बहुत ही मतलब चिंता का विषय है। रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ एम्पैथी हम हमेशा बात करते हैं कि जिम्मेदारी एक ऐसे एहसास के साथ में कि हमें ये सेवा के रूप में काम करना है, तो तभी तो आप क्या रिकमेंड करते हो कि FIR हो और दोस्त इसको तत्काल जेल भेजा जाए? बाकी कॉम्प्लेक्सेस का क्या किया जाए जहां इस तरह की और घटनाएं हों, प्रतीक्षा कर रही हैं? देखिए, इसमें जो एक रूप होके और एक लक्ष्य, एकाग्रता से जब तक आप काम नहीं करेंगे, कि जैसे अभी देवकी नंदन जी बहुत सही बोल रहे थे, मिश्रा जी जो है, कि जैसे ही अभी आप दोबारा शुरू करेंगे वो दोबारा वसूली शुरू हो जाएगी हैं? और क्या? वसूली होती दोबारा, अगर आप दोबारा अगर चेक करना जब शुरू अभियान कर शुरू देंगे करेंगे तो वसूली चालू हो जाएगी। ओह माय गॉड। ठीक कह रहे हैं। वीरेन जी भी हमारे साथ इस देखिए, कार्यक्रम में। जी जी बोले सर। दिल्ली में देखिए, जब घटना हुई उन्होंने सब जगह चेक करना शुरू किया, फिर वहां पैसे की शीट लगी। यहाँ भी नहीं, दिल्ली में तो अब नॉर्मलाइज हो गया, फिर वापस उसी मोड में चले गए। दिल्ली नॉर्मल हो गया, अब कल परसों में यहाँ भी सब ठीक हो जाएगा ऐसे ही। नहीं, हो गया है सब। वीरेन जी भी हमारे साथ इस